अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका भाई एक तगड़ा सा एंट्री डाउन साइड के लिए लेगा भाई। लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों डाउन साइड के लिए एंट्री है, न रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी डाउन साइड के लिए एंट्री लिया है भाई, है ना। अभी अभी या भी ना अभी है, कैसा है भाई, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने पेन के ऑप्शन पर मैं जाऊँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ इस पर क्लिक करना है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल उठाना है, एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। और जब एक रेक्टेंगल लिया है तो इधर हम ये रेक्टेंगल लगाएंगे, ये जो मार्केट का, ये इधर देखो, यहाँ पर मार्केट का जो हाई है ये है, इसका लो ये है, ठीक है। इन दोनों एरिया पर हम ये लगाएंगे, ठीक है। सेम एरिया पर हमने ये लगाया, तो इधर से हम ये उठाएंगे, तो इधर पर ये सेम एरिया पर मैंने ये लगाया, ठीक है। अब इसको मैं उठाकर वही सेम एरिया से उठाऊंगा, ठीक है। और ये भी ऊपर ही लगाऊंगा, ठीक है। जब ऊपर ही लगाऊंगा भाई, ये नॉलेज है, आप किसी से भी सीख सकते हो, ठीक है। जिसके पास भी है उसी से सीखो, ठीक है। ये ना कहो कि कापी वगैरह ये इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, बल्कि नॉलेज सीखो, किसी से भी सीखो। ये इसका जो हाई है, ठीक है, ये मार्केट का ये हाई था, ये इसका ये लो है, ठीक है। और ये मैंने मार्केट को यहाँ तक इधर इस एरिया पर गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया, और फिर मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को, यहाँ पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करने का कोशिश की, लेकिन डाउन आ गया, अगेन उस एरिया पर गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया। जब लिक्विडिटी क्रिएट किया है, ठीक है, तो इधर पर मार्केट को अभी ये जो एरिया इतना ही आना चाहिए, जितना नीचे गया है उस उतना ही ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जब इतना आएगा, फिर उसके बाद ये मार्केट एक बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन देगा। इस वजह पर आपके भाई ने यहाँ पर एक तगड़ा सा ट्रेड लगाया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रॉफिट भी आप लोग देखो, ठीक है, कि $740 प्रॉफिट में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अभी हर चीज़ एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो एंड तक लाजमी देखना, ठीक है। और वीडियो मिस नहीं करना। यहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट के कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिस्क भी बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी सीख जाओगे, इंटरेस्ट आएगा, मतलब $200 ट्रेड लेऊंगा हर एक पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट इनके लिए डाउन साइड के लिए एंट्री लिया है, ठीक है। ये सेम पैटर्न है ना भाई, 2 मिनट पर अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पर ऊपर रखूँ तो ये सेम चीज़ ही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से सेलर, स्ट्रांग सेलर, ये जो ये कैंडल, इस कैंडल को अगर आप देखोगे, इसमें स्ट्रांग सेलर मतलब सप्लाई जोन, यहाँ पर बाहर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। तो सेलर ही आएगा इस एरिया पर, बिल्कुल स्ट्रांग सेलर आने का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह पर यहाँ पर आपके भाई ने 2 मिनट के लिए एंट्री लिया है, ठीक है। तो आप 2 मिनट का भी एंट्री ले सकते हो, 1 मिनट का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप विदाउट रिस्क ट्रेडिंग करते हो तो 2 मिनट के लिए लोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर अगेन फॉलो किया है, ठीक है। जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पर स्टिगल का नॉलेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डीप ही डाउन जा रहा है, ठीक है भाई। आप सीखो तो आगे जाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो मैंने एरिया आप लोगों को सबसे पहले भी अगेन बताया था, ये सेलर का, ये स्ट्रांग सेलर बेरिश इंगल्फिंग, हम इसको बेरिश इंगल्फिंग आप हर टाइम लगाते हो भाई, हर टाइम बेरिश इंगल्फिंग नहीं होता, बेरिश इंगल्फिंग टॉप पर होता है। यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग क्रिएट हो गया है, लेकिन टॉप पर क्रिएट होगी, जब टॉप पर क्रिएट होगा तब मार्केट डाउन आएगा भाई। आप क्या गलती करते हो भाई, आप इस तरह करते हो, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल बुलिश कैंडल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह से मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर गलती क्या करते हो कि आप यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये दरमियान एरिया जो होता है इधर, या फॉर एग्जांपल ये दरमियान एरिया, इधर एक ऐसा कैंडल आता है, आप इधर ये डाउन साइड के लिए डायरेक्ट एंट्री लेते हो भाई। ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी भी ट्रेडिंग में नहीं करना। जब बेरिश इंगल्फिंग होता है मार्केट बिल्कुल डेफिनेटली डाउन साइड के लिए आता है, लेकिन जब टॉप पर हो इस तरह टॉप, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये दरमियान है, ठीक है, तो फिर आप लोग बेरिश इंगल्फिंग को फॉलो नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर ये अप ही जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज़ फॉलो करो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान किया करो, ये बात हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारा बिल्कुल 1,00,000% डायरेक्ट शोर शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अभी इसके बाद ही हम अगेन एक और तगड़ा सा 2 एंट्री लेता हूँ, क्योंकि इस पर तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये हमारा ये ट्रेड भी विन होगा भाई। बैक टू बैक ट्रेड करता हूँ ताकि बस मार्केट से भी प्रॉफिट निकलो और आप लोग भी सीख जाओ भाई। ये जो बेरिश इंगल्फिंग हुआ है ना, ये अभी आप लोग एक्सप्लेन, ये बेरिश इंगल्फिंग हुआ है, ठीक है। और इस बेरिश इंगल्फिंग का जो कैंडल है ये इसका कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। और जो हमारा असल ट्रेड कैंडल बनता है ये कैंडल है। लेकिन मुझे पता है कि मार्केट कब किस टाइम काम करेगा कब नहीं करेगा, ये चीज़ इस पर भी ट्रेड किया, इस पर भी किया, इस पर भी अगेन 2 मिनट के लिए ट्रेड लगाया है, ठीक है।
1 मिनट के ऐसा है, तो इधर भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान क्या करो, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोग मार्केट से बहुत ही अच्छा अला क्वालिटी का प्रॉफिट निकलवाओगे, ठीक है ना। तो अभी देखो ये मैं 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं बस मार्केट को देख कर ही ट्रेड करता हूँ भाई। देखो क्या बताया था कि मार्केट इस एरिया से बिल्कुल डिफिनेटली रेडी आएगा और बिल्कुल वही रेडी ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा तीनों की तीनों ट्रेड विन हो गया है, तीनों की। इस पर 2 मिनट, 1 मिनट के लिए लगाया, इन दोनों पर 2 मिनट के लिए लगाया, अगेन यहाँ पर 1 मिनट के लिए लगाया था, ठीक है। तो ये होता है रियल नॉलेज का पावर। 2 मिनट के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन नो मैटर 1 मिनट के लिए भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप मार्केट में प्रॉफिट करते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मार्केट को अपना पैसा नहीं देना, बल्कि मार्केट से प्रॉफिट निकालवाना है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए भी लगा सकता था, लेकिन 1 मिनट का लगा, लेकिन नो मैटर यार, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल डीप फैन हो गया। और अगर लगाया होता तो वो भी बिल्कुल डीप फैन था, ठीक है। तो ये होता है मार्केट को, मार्केट से प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, मार्केट को अपना ही पैसा देते हो यार, क्या बात है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट का एक ट्रेड लेता हूँ और ये मेरा EUR JBP में बहुत ही प्योर श्योर शॉट है। 3 मिनट का, सारी 2 मिनट का ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत ही प्योर श्योर शॉट है। और इस प्योर श्योर शॉट पर मैं 3-4 यूज़ करूँ, 3-4 ट्रेड लूँगा $200 का, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया है, ठीक है। $200 का यहाँ पर ये क्यों लिया है, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी 1 मिनट के कैंडल के ऊपर मार्केट ऊपर से डाउन है और 1 मिनट के कैंडल के ऊपर इस तरह से डूजी टाइप कैंडल बनता है, तो फिर आपने उसके जो डूजी टाइप कैंडल भाई उसके हाई से आपने 2 मिनट के लिए डाउन साइड के लिए एंट्री लेना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए क्या करना है, उसके हाई से 2 मिनट के लिए डाउन साइड के लिए एंट्री लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरा EUR JBP में बहुत ही प्योर श्योर शॉट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वर्क है, ओपनिंग पर नहीं लेना, ये बात याद रखना कि जब भी इस तरह से डूज टाइप कैंडल बनता है उसके हाई से आप लोगों ने 2 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं करना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए फिर उसके हाई से आप लोगों ने ट्रेड करना। लेकिन याद रखना कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तब, अगर नहीं तो फिर नहीं करना, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड भी हमारा बिल्कुल विन ही होगा एट द एंड, ठीक है। और 100% ITM होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस कैंडल पर भी ट्रेड किया, इन दोनों पर भी किया, इस पर भी किया, और यहाँ पर भी एक तगड़ा सा ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है भाई। ये है नॉलेज का पावर, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को सीख जाओगे ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये बात याद रखना। कौन आपको रोकेगा, मार्केट तो आपको रोक नहीं सकता ना। मार्केट को आपने देख कर ही ट्रेड करना है, ठीक है। ये क्यों, उनके मार्केट में EUR JBP में एक तो सेलर का प्रेशर आता है, ठीक है। और दूसरा जब डूजिट कैंडल मतलब ऊपर से बन रहा है तो मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बायर के पास जोर नहीं है, बायर के पास एक लेवल मौजूद नहीं होता, बायर के पास जो है ना वो दम मौजूद नहीं होता, बायर के पास से बम मौजूद नहीं होता जो मार्केट पर गिराएगा और आप लोगों का लॉस करवाएगा। बल्कि सेलर इंटरेस्टेड होता है इस एरिया पर, ठीक है। और जब सेलर इंटरेस्टेड होता है तो फिर मार्केट पर एटम बम गिरा और प्रॉफिट निकलवाओ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंशाल्लाह आप मार्केट में यूज़ करोगे ना तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकलवाओगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारा ITM हो गया है, ठीक है। तो ये है EUR JBP में ट्रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ट्रेड बैक टू बैक विन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट के टॉप पर बेरिश गल्पिंग, ये स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पर इसका हाई लगाओगे, लो लगाओगे, यहाँ पर आपने जो सेम रेक्टेंगल है, ठीक है, ये फिर उठाकर इसके हाई पर लगाओगे। और जब उसके इस ये जो ये इसका लो जो है ना ये इधर इसके हाई पर लगाओगे और हाई ऊपर खुद बहुत लगेगा। और जब मार्केट उस एरिया तक आएगा फिर वो ऐसी मार्केट रिवर्सल देगा भाई। पर्सनल स्ट्रैटेजी है, पर्सनल स्ट्रैटेजी कौन सिखाता है, लेकिन नहीं भाई। अगर ये 2 महीने भी आप लोगों के लिए काम करेगा, मेरी वजह से आप $10 भी कमाओगे तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर मी यार। मुझे और क्या चाहिए, आप लोगों को दुआ ही चाहिए भाई। मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना। तीसरा जो चीज़ है, अभी हम मज़ीद आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा कि सपोर्ट देना यूट्यूब पर लाजिमी है, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजिमी करना है, सपोर्ट देना है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। गुड लक। अभी हम मज़ीद ट्रेड करेंगे, मज़ीद ट्रेड करेंगे और बैक टू बैक ट्रेड करेंगे और वो भी EUR JBP में करेंगे, ठीक है। EUR JBP में हम बैक टू बैक ट्रेड करेंगे भाई। तो EUR JBP में अब EUR JPY में हम ट्रेड करेंगे। EUR JPY में जो हमारा पर्सनल स्ट्रैटेजी शॉर्ट स्ट्रैटेजी है ना वो ये है भाई कि
EURJPY में हमेशा मैं एक ही चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकलवाता हूँ। वो ये है कि जब भी मार्केट EURJPY में वोलेटाइल होता है, ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करोगे ना तो आप हर टाइम मार्केट से प्रॉफिट निकलवाओगे। और खासकर EURJPY में, ठीक है, EURJPY को देखो, ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकलवाओगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा एक अलग लेवल का प्रॉफिट निकलवाओगे भाई। EURJPY में जो होता है ना, दो हमारे पास रेड आता है, जब दो रेड दो ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन, ठीक है, ये सेम पैटर्न, ठीक है। और ये सेम पैटर्न आप जो मैंने EURJPY में बताया कि इस तरह का डूज टाइप कैंडल जब बनता है, ठीक है, कौन से पेयर में, EURJPY में बनता है, EURJPP में बनता है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन के साथ सेफ्टी, अगर ये हमारे पास इस साइड इस तरह का बनता है, ये तो आपको पता है ना, अगर दरमियान में ये क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पर आप अपसाइड की एंट्री लूंगा। यहाँ पर मैंने एक तगड़ा सा एंट्री अपसाइड की ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री क्यों अपसाइड की ले लिया, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक तो मार्केट ने पाइट गैप दिया, ठीक है, यहाँ पर एक तो मार्केट ने मेरा एंट्री गलत लगा है, ठीक है, क्योंकि गलत, लेकिन मार्केट को ये जो है इस एरिया तक क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। इस एरिया मार्केट अप डाउन जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इस एरिया तक मार्केट क्लोजिंग ही दे सकता है या शायद इसी से ऊपर जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इधर देखो मार्केट ने एक पाइट गैप दिया है, ठीक है, पाइट गैप, ठीक है, दूसरा जो चीज दिया है मार्केट ने यहाँ पर एक वेक छोड़ा है, ठीक है, इधर भी मार्केट ने अपना वेक ही छोड़ा है, ठीक है। तो मार्केट को कम से कम इस एरिया तक आना चाहिए, अपने एरिया को फुलफिल करना चाहिए बायर को, ठीक है। जब बायर अपना एरिया को फुलफिल करेगा फिर मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए और मार्केट ये जो एरिया होता है इसका लो इधर तक ही आना चाहिए भाई। इस चीज़ को फॉलो करेगा मार्केट, तब आप मार्केट से इंशाल्लाह प्रॉफिट निकलवाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड करता है, ठीक है। देखो भाई ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह 100% ITM हो गया, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, मार्केट यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या कहा, बाहर ने कितना बड़ा छलांग लगाया भाई, पाइट गैप दिया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये जो एरिया इस अक्सर आप गलती करते हो कि दो रेड दो ग्रीन को फॉलो कर, मार्केट ऐसा नहीं करता, ये लाइव मार्केट है, ठीक है। मार्केट अपने एरिया को फुलफिल करता है, उसके बाद ही मार्केट को डाउन आना चाहिए, ठीक है। और मार्केट यहाँ से अब ही किया, अभी मार्केट अगेन अब जा रहे हैं, मार्केट जब इस एरिया को फुलफिल करेगा फिर उसके बाद ही मार्केट रिवर्सल देगा, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं करना, ये गलती। अभी मैं ऊपर से एक शूटिंग स्टार बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा अभी बताने जा रहा हूँ ना। यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाऊंगा, जो भी हमारे पास स्ट्रांग मूवमेंट का कैंडल आया हुआ है उस कैंडल, इधर देखो इस कैंडल में हमारे पास है बायर, क्या बायर, लेकिन बायर आने के बाद ये सेलर आया, तो भाई ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना, यहाँ पर ये क्या किया, ये सेम चीज़ यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सेम चीज़ भी यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है। और इसका जो हाई है ना, ये आप देखो, इसका जो हाई है ये जो हाई है, ठीक है, इस हाई से मैं ये उसको ये जो लो है ना, ये आप लो दे सकते हो, ये लो मैं इसके हाई पर लगाऊंगा, ठीक है। ये जो हाई है, ठीक है, इसके हाई पर मैं इसका लो लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी शूटिंग स्टार बनाना है ना, तो हम बनाएंगे ना, मार्केट नहीं बनाता तो हम बनाएंगे ना भाई, इस तरह से, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक लेवल बन गया है, ठीक है। और इस लेवल से जब भी मार्केट इस लेवल तक आएगा तो तब मार्केट एक स्ट्रांग रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। जब भी मार्केट उस एरिया तक आएगा फिर मार्केट क्या कर सकता है, एक स्ट्रांग रिवर्सल दे सकते हैं। और मार्केट को ये चाहिए कि ऊपर जाए पहले, फिर उसके बाद डाउन आना चाहिए, ठीक है। मैं वेट करता हूँ जब भी मार्केट उस एरिया तक जाएगा, इंशाल्लाह वहाँ से हम डेफिनेटली डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये सेम ट्रेंड देखो भाई, ये इधर क्या बताया था कि मार्केट को कम से कम ये लो बताया था कि इधर आना चाहिए, और मार्केट वही इस लो तक आ गया है, ठीक है। अभी अगेन ये सेम चीज़ मैंने EURJPY में ही अप्लाई किया है, ठीक है। अभी ये देखो मार्केट जब भी इस एरिया तक आएगा फिर कम से कम ये जो एरिया है ना, मैं अक्सर फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये आप देख सकते हो कि इस एरिया तक फिर कम से कम मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने इसको टच किया, जब टच किया हमारे तादी में ये करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी सब कुछ गई। यहाँ पर मैं बैक टू बैक इस पर रेड क्लियर करता था, ये मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो ये रेड बना है, ठीक है। क्योंकि इसको ये जो एरिया है इसको पिल कर इसके लिए आना चाहिए, फिर उसके बाद रिवर्सल। भाई ये मैं हर ट्रेड कर, लेकिन ऐसी चीज़ें बताऊँगा ताकि आप खुद ट्रेड करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक फिर हम बैक टू बैक दो मिनट के 3 मिनट के लिए बैक टू बैक ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब अभी यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर ये मार्केट ने उस
ये जो एरिया मैंने क्या बताया उस एरिया को टच किया है और मार्केट आया है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। क्या आप यहाँ पैनिक हो जाओगे और यहाँ पर फिर डायरेक्ट ट्रेड करोगे? नहीं, ये नहीं करना। बल्कि ये जो गैप मार्केट ने छोड़ा है ना, अगर ये कैंडल हमारे पास इस गैप को कवर करता है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल सॉलिड कैंडल बनता था और इधर ही क्लोजिंग देता, ठीक है, फिर हम डायरेक्ट डाउन के लिए जाते थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये गैप छोड़ा है, अगर ये कैंडल हमारे पास इस गैप को कवर करने का कोशिश करेगा तो बहुत ही अगला होगा और फिर हम डेफिनेटली हमें एक अच्छा सा श्योर शॉट मिल सकता है, ठीक है। अगर नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तो तब फिर हम 3 मिनट के लिए, अगर ये रेड बनेगा फिर 3 मिनट के लिए ट्रेड डाउन साइड के लिए लेंगे। अदरवाइज अगर ये डूजी टाइप वगैरह बनेगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी अगर ये हमारे पास रेड बन जाता है तो रेड बन जाने के बाद हम 3 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। इधर 3 मिनट के लिए आप किस तरह ट्रेड करेंगे, जो तीनों का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से इस पर सेलेक्ट करो, यहाँ पर 3 मिनट के लिए एक तगड़ा सा एंट्री ले लो भाई। और ये जो ट्रेड है ना 3 मिनट के लिए लगाया है। अब ये ट्रेड आप लोगों की शेप भाई ये क्या कर रही हो, ठीक है, ये होगा भाई ये 100% ITM होंगे। ये क्यों 3 मिनट के लिए लगाया है, ठीक है। 3 मिनट के लिए इस लॉजिक की रीज़न पर लगाया है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये जो कैंडल बन रहा है, अगर ये इस एरिया को फुलफिल करने का कोशिश भी करेगा ना, तो शायद ये हमारे पास ग्रीन बन जाए। जब ग्रीन बन जाए तो उसके बाद ये मार्केट, अगर ये ग्रीन बन जाए तो दो तो कम से कम फिर रेड आना चाहिए और हमारा ट्रेड इंशाल्लाह विन ही होगा, ठीक है। तो ये है नॉलेज, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो मार्केट में नुकसान नहीं करोगे भाई, और पैनिक भी नहीं होना। एक दो ट्रेड लॉस हो गया नो मैटर, लेकिन अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो कभी भी आप लोग, ये मैं गारंटी देता हूँ, तो आप लोग कभी भी लॉस नहीं करोगे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और रिस्क विन ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर मार्केट में ऊपर हमारे पास बायर ने जो सेलर है ना, उसने बायर ने खुद ही जो बड़े मगरमच्छ है ना, उसने इसका जो मार्केट है ना स्ट्रक्चर, उसको मार्केट ने इसका एसएल हिट किया है, ऊपर लोगों ने एसएल लगाया हुआ है, ठीक है। उसको हिट किया है, जब हिट किया है तभी मार्केट को कम से कम बिल्कुल डीप डाउन आना चाहिए। तो ये सेम चीज़ लगाया है भाई, नो मैटर यार। हम मार्केट में नॉलेज यूज़ करते हैं, जब नॉलेज यूज़ करते हो तो फिर हमें डरना नहीं है, ठीक है। आप लोग डरते क्यों हो जब एक ट्रेड लॉस होता है, दो ट्रेड लॉस होता है? क्योंकि आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो आप पर्सनली यूज़ करके फिर मार्केट से प्रॉफिट निकलवाओगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और ना आप वीडियोस देखते हो, बस पबजी खेलते हो, ये खेलते हो, वो खेलते हो, बस ये चीज़ें खेलते हो और बस स्कैमर के पीछे भागते हो। ना आप अच्छे मेंटोर का वीडियो देखते हो, ना उसका ग्रुप वगैरह, बस आप लोग सिर्फ ये चीज़ें देखते हो कि प्लान ये वो गाड़ी लिया, ये लिया, वो लिया। भाई गाड़ी वाड़ी वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। गाड़ी जाए बाढ़ में बस। और आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ लर्निंग ही करना है, लर्निंग पर फोकस देना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास, इसको आसान पर शूटिंग स्टार वगैरह छोड़ो, बस इसको हम इन्वर्टेड हैमर, इस तरह का कैंडल जब भी मार्केट के टॉप पर क्रिएट होता है, ठीक है, फिर आप वैसे डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकते। यहाँ पर भी मार्केट ने इस एरिया को टच किया है, डाउन आ गया। इस एरिया, ये जो कैंडल है इसने टच किया है, ये जो हमने चीज़ ड्रा की वही सी भी अगेन मार्केट डाउन आया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 3 मिनट के लिए ट्रेड लगाया, वेट करते इंशाल्लाह। और ये जो हमारे पास कैंडल आया हुआ है ना रेड, इसको अभी ये जो एरिया पड़ा है, ठीक है, इस एरिया को कम से कम कवर करना था, लेकिन नहीं किया है कवर, ठीक है। अब ये कैंडल ही कवर करने के लिए शायद आ जाए और यहाँ तक ही क्लोजिंग देगा, ठीक है। वेट करेंगे इस ट्रेड का, ठीक है। अभी हमारे पास तकरीबन 22-23 सेकंड है, हमने तो बिल्कुल अच्छे से एंट्री लगाया हुआ है, लेकिन क्या रिजल्ट देता है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। और शायद विन ही होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट निकलवा सकते हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, अगला तरीके से, क्वालिटी तरीके से भाई, डरना नहीं है। एक दो ट्रेड लॉस हो गया बस भाई, ये लॉस हो गया, 3 मिनट के लिए लगाया लेकिन लॉस हो गया। 1 मिनट के लिए 2 ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। और ये तो 100% ITM बहुत ही अच्छी जगह पर एक एंट्री लगा है, ठीक है। और ये तो ये इसका कवरिंग करेगा, ठीक है भाई, इसका कवरिंग करेगा, ठीक है। एक ट्रेड हमारा लॉस हुई, आफ्टर तकरीबन 5-6 ट्रेड बाद एक ट्रेड हमारा लॉस हो गया। अब ये तो बिल्कुल डेफिनेटली रेड ही बनेगा, ठीक है। और ये हमें 100% ITM विनिंग ही देगा भाई। इधर भी वो सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर 3 मिनट के लिए ट्रेड लगाया। अगर यहाँ पर मैं इस पर 1 मिनट के लिए लगाता, इस पर लगाता, इस पर लगाता और यहाँ पर इस पर लगाता, 5-6 ट्रेड वन होता था। लेकिन आप लोगों के लिए बस ये चीज़ें कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी चीज़ बताओ ताकि आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेड है बिल्कुल फेवर ITM जा रहा है, ठीक है। और ये फेवर ITM
हो गया है, ठीक है। अभी एक चीज़ बताता हूँ, चीज़ ये है कि ये ट्रेड तो हमारा आईटीएम हो गया। अभी आप ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारा 100% आईटीएम हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट भी चेक करो, ठीक है। आज का जो प्रॉफिट है $2218, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। $2218 प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है।